चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज की इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बुक कीपिंग एज वेल एज आपके इकोनॉमिक्स के बारे में हम क्या बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज हमें ये देख लेना है भैया, हमारा ओसीएम का पेपर बहुत अच्छा गया, हमारा एसपी का भी पेपर बहुत अच्छा गया। और अपनी सारी चीजें जो हमने बताई थी अगर आपने फॉलो की होगी तो फॉर श्योर आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, जिस तरह की चीजें आपने बताई गई थी अगर फॉलो किया होगा तो फॉर श्योर अच्छा गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहले एक चीज अगर मैं बात करूँ तो 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। क्या 20 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अभी करना कहाँ से, ऑलरेडी मैंने 10 बार चीजें बताई है कि आपको टेक्सचुअल अच्छे से कर लेना है। क्या करना है, टेक्सचुअल आपने अच्छे से कर लिया तो आपका फॉर श्योर आप अच्छा स्कोर करोगे। फिर नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज की सॉल्व एनी ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपके ऑप्शन में आएगा। अब यहाँ पे लिखा नहीं है क्लियरली, लेकिन अगर हम कुछ पीछे क्ले पेपर्स को अगर हम लोग चेकआउट करते हैं तो हमेशा से आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट आपके ऑप्शन में आया, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भैया एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट का ऑप्शन में आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अब एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑप्शन में आने वाला है, तो इसमें से अब क्या करना चाहिए सर। अब इसमें दोनों प्रैक्टिस करते बैठे नहीं, दोनों मत प्रैक्टिस करो, दोनों में से कोई एक शो कर लो कि आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी समय आया तो आप सॉल्व करने लायक होनी चाहिए, वो आपको डिसाइड करेंगे। तो अब मुझसे पूछो कि सर व्हाट डू यू सजेस्ट, हमें क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, हमें एडमिशन करना चाहिए, रिटायरमेंट करना चाहिए। देखो ये चीज आप पे डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ रिटायरमेंट करो। ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो रिटायरमेंट करने चले जाओ। नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इसमें से क्या करना चाहिए। देखो कुछ नहीं हुआ है तो मैं बीओ ही बोलूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें एंट्रीज थोड़ी फिक्स होती है, कुछ सेम तरह की एंट्रीज होती है, आपने वो देख लिया बहुत आराम से आपका काम क्या हो जाने वाला है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आते हैं डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग। अब यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग को देखा गया, ये ऑप्शन में आता है, ये ऑप्शन में आता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अगर आपका थियरी अच्छा खासा है और आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप अच्छे से थोड़ा सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप इस केस में इस कंडीशन में आप कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए जा सकते हो। समझ में आया। सेम चीज जब इश्यू ऑफ शेयर्स का अगर आपका सम बहुत अच्छे हैं तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए जाओ। अब कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए आप बोलोगे सर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए क्यों बोल रहे हो कि अगर आपका सम अच्छा है तो आपको शेयर्स करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ थियरी है, थियरी में आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स तो अकाउंट्स में आपको चांसेस होते हैं कि आपको आउट ऑफ मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई टाटा दूर दूर कर दो, डेथ ऑफ पार्टनर बेटर है आपके लिए, वो करो। फिर नेक्स्ट अब ऑप्शन में क्या आता है, अब ऑप्शन में क्या नहीं आता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एनपीओ जिसे हम बोलते हैं, जिस जो बहुत लोगों की हालत खराब के रखता है। मैंने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो बनाया, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर बोलोगे तो मैं फ्रेश फ्रेश न्यू वीडियोस आपके लिए क्या बना के मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए भाई मेहनत लगेगा, प्यार लगेगा, थोड़ा सा कमेंट अच्छा कर दो, थोड़ा सा शेयर कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर फाइनल अकाउंट्स की बात करूँ तो फाइनल अकाउंट से कुछ ट्रिक्स होंगे, कुछ हैक्स होंगे कि पोस्टिंग कैसे करनी है, क्या सारी चीजें कैसे करनी है, ये सारी चीजें भी मैं आपके लिए चैनल पे क्या लेकर आऊंगा। समझ में आ गया। अब देखो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसे डर लग रहा है कि भैया अकाउंट्स का पेपर मैं दूंगा कैसे, सीधे सीधे बात करूं, अगर मैं आज से जोड़ता हूं तो आपके पास 7 दिन का टाइम है। कितने दिन का टाइम है, 7 दिन का टाइम है। अब अटेम्प्ट क्वेश्चन करना कितना, 1 2 3 इसमें, 4 इसमें, 5 6, टोटल 6 सम्स की प्रैक्टिस करनी, 6 टाइप की सम्स की प्रैक्टिस करनी, 6 टॉपिक्स आपके प्रैक्टिस करनी, आप आराम से क्या आप पास हो जाओगे। और एक हौसला रखो भाई, आराम से कर सकते हो, कर सकते हो मतलब कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। अब आपको पास होने का डर लग रहा है तो पास होने का डर मैं अभी हटा देता हूं। देखो एबीटी दिया है, एबीटी में टीचर ने कर करके कितना कम किया रहेगा, 18 दिया होगा, दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा। अब आप आज से अगर ऑब्जेक्टिव्स करना बैठ जाते हो, कंप्लीट द फॉलोइंग करने बैठ जाते हो तो 20 मार्क्स ही हो जाते हैं। 18 और 20 कितने हो गए आपके, 38 हो गए। पासिंग कितना चाहिए, 35 चाहिए, 38 मिल रहा है। मैं अभी और स्कोर करवाता हूं, देखो थियरी कर लो, कंप्यूटर अकाउंटिंग कुछ 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कंप्यूटर अकाउंटिंग में, इसको कर लो। कितने हो गए, 8 मार्क्स, चलो 8 नहीं मिलेंगे, 6 मिलेंगे, हो गया, कितना हो गया, 44 हो गया। स्टिल अब मैं एनपीओ की कुछ पोस्टिंग्स बताऊंगा और आपकी इसके बताऊंगा, पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन 6 मार्क्स तो स्कोर करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, 50 के ऊपर आराम से चले गए, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखो भाई आराम से स्ट्रैटेजी वाइज सारी चीजें जाओगे तो फॉर श्योर आप बहुत अच्छे से क्या स्कोर क्या करने वाले हो। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के आपको क्या साइड में साइड आपको एक एक दो दो चैप्टर्स क्या कवर करना क्या स्टार्ट कर देना चाहिए। आप बोलोगे तो मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो भी पैरेलली पोस्ट करता जाऊंगा और ये अभी की तो पोस्ट करूंगा ही। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो आप इकोनॉमिक्स को छोड़ना मत, क्योंकि एक दिन का टाइम है तो हमें वो रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि ये आपका कोई आप रट्टा मान के जाओगे तो नहीं समझेगा, आपको चीजें समझ ही जानी पड़ेंगी। समझ में आ गया।
तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।